नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओहदार फार्म में। किसान भाइयों, अगर आप दिसंबर की माह में या आप जनवरी की माह में आलू की बुआई करना चाहते हैं, अभी जो ठंडा के महीना में अगर आप आलू की खेती करने के बारे में सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए एकदम खास होने वाला। इस वीडियो में हम लोग आलू की खेती के बारे में जानकारी लेने वाले हैं, साथ ही कौन से रोग लगते हैं, कितना खाद डालना है, बीज का चुनाव कैसे करना है, खेत का चुनाव कैसे करना है, सिंचाई कब करना है, ये सब के बारे में पूरा डिटेल में जानकारी लेने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और किसान भाइयों अधिक से अधिक किसानों तक शेयर करें ताकि उनको भी आलू की खेती के संबंध में जानकारी मिल सके। तो अगर आप चैनल में नए हैं किसान भाइयों, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। खेत की बात करें किसान भाइयों, तो आपको बलुआई और दोमट मिट्टी वाली खेत का चुनाव करना है। तो खेत को सबसे पहले तो 3 से 4 बार आपको कांटा वाला जो हल होता है उससे आपको जुताई कर लेना है। कुछ इस तरीका से आपको जुताई कर लेना है। पूरा खेत में खरपतवार है किसान भाइयों, उसको हटा लेना है। जुताई करते समय किसान भाइयों पूरा खेत को भुरभुरी बना लेना है। उसके बाद किसान भाइयों आपको खाद डालना है। तो खाद की बात करें किसान भाइयों, तो आप ये जो सड़ी हुई गोबर की ये खाद है, ये जो आप लोग एक ट्रॉली खाद देख रहे हैं, ये 1 एकड़ के हिसाब से 3 ट्रॉली के आसपास खाद लगता है। तो आप लोग अपने हिसाब से आप लोग खाद डालें, क्योंकि गोबर का खाद अगर आप ज़्यादा प्रयोग कर, आपको रासायनिक खाद का कम प्रयोग करना है, क्योंकि आपको बेचने से पहले, मार्केट में उतारने से पहले किसान भाइयों आपको खुद खाना पड़ता है, खुद टेस्ट करते हैं। इसके लिए आपको गोबर का ही खाद का प्रयोग करना है। उसके बाद किसान भाइयों आपको गोबर खाद को अच्छी तरीके से मिला के फिर से जुताई कर लेना है। तो जुताई के बाद किसान भाइयों बेड बना लेना है। कुछ इस प्रकार से बेड बना लेना है जिसमें आलू की बुआई करेंगे। तो आपको खाद और जुताई हो जाने के बाद आप, ये बलुआई मिट्टी है, इसमें आराम से बेड बन जाता है। तो बीज की बात करें किसान भाइयों, तो आपको जो सड़ी हुई बीज है उसको छांट करके निकाल लेना है, और जो अंकुरित बीज है उसको आपको रोपाई करना है। तो बीज को किसान भाइयों सबसे पहले तो आपको बोरी से निकाल करके पूरा अपना जो जगह है घर में, वहाँ पर अच्छी तरीक़ा से फैला लेना है। और जो सड़ी हुई बीज है किसान भाइयों, इसको निकाल करके आपको फेंक दे, क्योंकि ये बीज की आप बुआई करते हैं तो आपका पैदावार भी सड़ा हुआ निकलेगा, उसमें भी दाग निकलेगा, वो भी खराब निकलेगा। इसीलिए फ्रेश बीज का चुनाव करें। और किसान भाइयों बीज का चुनाव करते समय आपको छोटा साइज का बीज लेना है। छोटा साइज का बीज लेने से किसान भाइयों आप बहुत अधिक, आप ज़्यादा मात्रा में खेत को कवर कर पाएंगे, जिससे कि आपका जो उत्पादन होगा वो तो ज़बरदस्त होगा, साथ ही आपका पैसा का भी बचत होगा। तो कुछ इस तरीका से हमने अपना जो आलू का जो बीज है उसको फैला दिए हैं, जिसमें अंकुरित निकल रहा है। ये जब पूरी तरीका से निकल जाएगा किसान भाइयों, तब हम इसे रोपाई करेंगे। आप लोग साइज आप लोग देख सकते हैं, जब भी आप बीज का चुनाव करें साइज देख कर ही ले। और कोई बोरी में ऐसे रहता है किसान भाइयों, बहुत ज़्यादा सड़ा हुआ माल भी रहता है, तो आपको देख करके चयन करना है। ये तो किसान भाइयों ये सफ़ेद आलू है, जिसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी है किसान भाइयों। जो सफ़ेद अशोक है, कुफरी है, पुखराज है, जैसे बहुत ज़्यादा है। ये तो अगेती है, 90 दिन में ही तैयार हो जाता है। तो इसकी बुआई से पहले आपको बेड में रासायनिक खाद का कम प्रयोग करना है किसान भाइयों, जिसमें आपका डीएपी और जो पोटास है उसको रोपाई से पहले दे देना है। कुछ इस तरीका से जो नाली है, जो बेड बनाए हैं हम लोग, उसमें आपको बुआई कर देना है। आप खाद को, पोटास और डीएपी है, उसको मिक्स करके आपको ये इस तरीका से, ये देखिए इस तरीका से हर एक नाली में आपको छिड़कते जाना है। इसमें तो आलू बुआई हो गया है, या फिर आप बुआई से पहले या फिर बुआई के बाद इस तरीका से दे ले। उसके बाद इसको मिट्टी से ढक दे। तो खाद की मात्रा की बात करें किसान भाइयों, तो आप 25 केजी डीएपी और 25 केजी आप पोटास दे सकते हैं। और जब निराई गुड़ाई करते हैं उस टाइम आपको यूरिया का प्रयोग करना है, जो कि आपका 10 केजी रहेगा 1 एकड़ के हिसाब से। तो आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीका से हमारा जो खेत है, एक साइड में खाद दिया जा रहा है, दूसरे साइड में रोपाई भी हो रहा है। और जो अगला साइड है किसान भाइयों, उसमें नाली भी बन रहा है इसको सिंचाई के लिए। तो आप लेबर लगाकर एक साथ 3-4 काम कर सकते हैं। आपका 1-2 दिन में ही सारा 1 एकड़ का जो खेत है वो पूरी तरीका से भर जाएगा। आप लोग देख सकते हैं ये जो रोपाई हो रहा है किसान भाइयों, ये
15 से 20 सेंटीमीटर आप अपने हिसाब से आप रोपाई कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीक़ा से आपको डायरेक्ट बीज को गिराते जाना है और उसके बाद इसमें मिट्टी चढ़ जाएगा। अंकुरित का जो साइड रहेगा किसान भाइयों, उसको आपको ऊपर देना है ताकि वो तेज़ी से ग्रो करे। तो आपको इस तरीक़ा से लेबर लगा करके आपको रोपाई करते जाना है। किसान भाइयों, इसमें बोरी से आप डायरेक्ट खेत को ला सकते, जो अंकुरित रहेगा आपका फसल वो टूट जाता है। इसीलिए इसको कुछ इस तरीक़ा से संभाल करके आपको अपने खेत के बीच में लेके जाना है। ये आपका हिसाब से जितना वज़न आप उठा पाएंगे उस हिसाब से इसको एक जगह से दूसरे जगह आप ले सकते हैं। तो आपको नाली भी बनाते जाना है और जो बेड बन जाएगा उसमें आपको इस तरीक़ा से बुआई करते जाना है। ये देखिए इस तरीक़ा से आप बुआई करते हैं। किसान भाई, मशीन भी आजकल बहुत ज़्यादा उपयोग में आ रहा है, लेकिन उतना उत्पादन नहीं हो पाता, प्रॉफिट नहीं हो पाता, जिसके वजह से मशीन का प्रयोग नहीं करके लेबर का ही प्रयोग होता है। लेबर में काम थोड़ा स्लो चलता है, लेकिन मशीन के मुकाबले वो सस्ता पड़ता है। आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि आपको मशीन से बुआई करना है या फिर लेबर लगाकर। तो आपको बुआई करने के बाद किसान भाइयों, जो साइड में आप देख सकते हैं वहाँ पर मिट्टी भी चढ़ाया जा रहा है। आपको जो आलू रहेगा, आपका जो बीज रहेगा आलू का, उसको मिट्टी से ढकते जाना है। सबसे पहले तो बेड बनाकर उसमें खाद डाल दे, उसके बाद आपका आलू को डालते जाना है और उसके ऊपर मिट्टी चढ़ाते जाना है। किसान भाइयों, रोपाई के 5 से 10 दिन के बाद या फिर आपकी नमी सूख जाए उसके बाद आपको कुछ इस तरीक़ा से सिंचाई कर देना है। किसान भाइयों, आप ड्रिप के हिसाब से भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये जो हमारा जो डायरेक्ट नाली में आ रहा है पानी, इसमें नमी थोड़ा ज़्यादा रहता है, जिसके वजह से सिंचाई करने में टाइम मिलता है, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया में हमने कवर किया हुआ है। तो इसके लिए हमने इस तरीक़ा से नाली बना करके सारा सिंचाई करते हैं। आप लोग देख सकते हैं ये पहला पानी लग रहा है आलू में। आपको पहला पानी किसान भाइयों 4 से 5 दिन में ही आपको सिंचाई कर देना है। उसके बाद जब आप दूसरा सिंचाई करते हैं तो आपका जो फसल है उसका जो नमी है वो छूट जाए, उसके बाद आपको 8 से 10 दिन के बीच में हल्की सिंचाई करना है। आपको ज़्यादा सिंचाई करते हैं तो आपका आलू का जो गलने का जो समस्या है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिससे कि आपका उपज में कमी हो जाएगा, जिससे आपका आलू दूर दूर में निकलेगा, पतला निकलेगा। तो आप इस बात का ध्यान रखें। सिंचाई आपको हल्का ही करना है किसान भाइयों। ये तो हमारा पूरा भुरभुरी मिट्टी है, जिसके वजह से सारा पानी सोख लेता है। बाकी आपका टाइट मिट्टी है तो आपको एकदम हल्की सिंचाई करना है, ताकि आपका जो पानी है वो सोख ले। दूसरी सिंचाई की बात करें किसान भाइयों, तो आप 10 से 15 दिन में, हमारा खेत ये 15 दिन के बाद दूसरी सिंचाई हो रहा है, क्योंकि बीच में पानी हल्की हल्की बारिश हुई थी, जिसकी वजह से हमने बीच में सिंचाई नहीं किए थे। दूसरा सिंचाई हमने 15 दिन के बाद कर रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं आलू हरा भरा हो गया है, निकलना स्टार्ट हो गया है। ये बारिश के वजह से अभी कुछ नहीं निकला है और ये निकल ही रहा है, बाकी निकल गया है। तो आप लोग दूसरी सिंचाई 10 से 15 दिन में करें, या फिर आपका जो नमी है वो छूट जाए तब आपको सिंचाई कर देना है। ये दूसरी सिंचाई हो रहा है। उसके बाद किसान भाइयों, दूसरी सिंचाई के बाद फिर से बारिश हो गया, जिसके वजह से इसमें निराई गुड़ाई होगा। तो निराई गुड़ाई से पहले आपको डीएपी और जो पोटास है उसको फिर से मिक्स कर लेना है। साथ ही यूरिया का प्रयोग करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, या फिर आप गोबर खाद का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो खाद को, रासायनिक खाद को मिक्स करने के बाद आपको खेत में कुछ इस तरीक़ा से दे देना है। ये आलू 15 से 20 दिन हो गया किसान भाई, इस तरीक़ा से आपको देते जाना है और उसके बाद आपको कुछ इस तरीक़ा से गिराते जाना है पूरा खेत में। ये नाली में ही गिरा दे, और जो दूसरी तरफ जो खुदाई चलेगा किसान भाइयों, कुछ इस तरीक़ा से हल्की हल्की निराई कर देना है, हल्की हल्की कोड़ाई कर देना है, ताकि जो हवा है वो पौधा में चल जाए और जो रासायनिक खाद है वो मिट्टी के साथ मिक्स हो जाए और सिंचाई के टाइम वो मिल जाए। तो आपको इस तरीक़ा से आप ये व्यवस्था आप कर सकते हैं। उसके बाद किसान भाइयों, जब निराई हो जाए उसके बाद इस तरीक़ा से आपको मिट्टी चढ़ा लेना है। इस तरीक़ा से पतला वाला जो कुदाली है उससे मिट्टी चढ़ाते जाना है। ध्यान रखना है कि जो छोटा वाला पौधा वो मिट्टी में ना दब जाए। उसके बाद किसान भाइयों, आप फिर से सिंचाई कर देना है। उसके बाद नमी हट जाए, फिर आपको 2 से 3 दिन में धूप लगने के बाद आपको इस तरीक़ा से सिंचाई कर देना है। इस टाइम भी आपको हल्की सिंचाई करना है।
उसके बाद इसके बीमारी की बात करें किसान भाइयों, तो अभी ठंडा का मौसम चल रहा है जिसमें पाला गिरने का जो समस्या है वो अधिक बढ़ गया है। तो आप ये डाइथम नाम का दवाई है, हमने तो दो दवाई का प्रयोग किया था, एक बारिश से पहले किए थे और एक बारिश के बाद किए थे। ये जो डाइथम है किसान भाइयों, AM45, इसे बारिश के बाद प्रयोग किए थे। और ये बारिश के बाद जब बारिश रुक गया, उसके बाद धूप निकला, उस टाइम इसका प्रयोग किए थे। और ये अगला दवाई आप देख सकते हैं किसान भाइयों, और ये रेक्सिल है। इसको बारिश से पहले जब कुहास गिर रहा था उस टाइम में इसका प्रयोग किए थे। दोनों दवाई का प्रयोग करके किसान भाइयों हमने जो आलू का फसल है उसको नष्ट होने से बचा लिए। ये जो दवाई रिलैक्सिल है किसान भाइयों, ये 25 रुपये का आते हैं, तो ज़्यादा महंगा नहीं पड़ता है। उसके बाद ये दवाई को मिक्स करके कुछ इस तरीक़ा से आप, अगर आपके पास बैटरी वाला पंप है तो उससे आप स्प्रे कर सकते हैं। उसमें थकान थोड़ा कम लगता है, लेकिन हमारे पास ये वाला जुगाड़ है तो इसी से, ये वाला पंप है तो हम लोग इसी से स्प्रे करते हैं। इसमें बारिश के बाद जब धूप नहीं निकल रहा, घास पड़ रहा था, उस टाइम इसे स्प्रे किया जा रहा है, जिससे कि जो फसल है वो नष्ट होने से बच गया। उसके बाद किसान भाइयों इसकी कुड़ाई की बात करें, हार्वेस्टिंग की बात करें, तो सबसे पहले तो आप ये कि दो आलू निकाल कर देख ले, अगर आपका आलू तैयार हो रहा है, या ये 90 से 100 दिन में तैयार होता है, लेकिन कभी कभी जल्दी भी हो जाता है, जैसे 80 दिन में, 85 दिन में ही खाने लायक हो जाता है। तो आप पहले हार्वेस्टिंग करके देख सकते हैं, थोड़ा बहुत की खुदाई करके आप देख सकते हैं। आपका आलू तैयार हुआ है तो आप पूरा खेत को खुदाई कर ले। हमारा तो मार्केट छोटा रहता है, इसीलिए हम थोड़ा थोड़ा खुदाई करके अपना जो मार्केट है उसमें पहुंचा के सेल करते रहते हैं। ये आलू का भी हार्वेस्टिंग चल रहा है किसान भाइयों, जिसमें जो इस तरीका से वही टोकरी का प्रयोग किया गया है जिसमें रोपाई के टाइम किया गया था। और जब खुदाई हो जाए तो आपको इस तरीका से सारा मिट्टी को झाड़ करके आपको आलू को निकाल लेना है। ये आप लोग देख सकते हैं आलू निकल रहा है। तो इसकी उपज की बात करें किसान भाइयों, तो 1 एकड़ में आपका 1.5 से 2 क्विंटल का माल आपका निकल जाएगा एक बार में। और साइज के हिसाब से वो मैटर करता है कि आपका जो साइज है वो किस प्रकार से, आप कितना दिन में खुदाई कर रहे हैं। ऐसे तो 80 से 90 दिन में ही तैयार हो जाता है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा दिन रहता है तो थोड़ा और बड़ा हो जाता है। तो आपके ऊपर है आप कब खुदाई करते हैं। तो ये था किसान भाइयों आलू की खेती के बारे में जानकारी। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अधिक से अधिक किसान भाइयों को शेयर करें ताकि उसको भी आलू की खेती के बारे में जानकारी मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसान भाइयों, तब तक के लिए धन्यवाद।